भाई जो स्क्रीनशॉट क्लियर कर लूं कॉन्टेक्स्ट, बाबर आजम के स्क्रीनशॉट कल एक निजी चैनल पे दिखाए गए। आपको क्या लगता है ये एक एथिकल काम है किसी क्रिकेटर? नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। बाकी बोर्ड और प्लेयर के दरमियान जो भी है वो बोर्ड और प्लेयर के दरमियान है, होना नहीं चाहिए, लेकिन जो हो गया तो हो गया। रजी भाई आपके कभी स्क्रीनशॉट तो लीक नहीं हुए? पहले ऐसे ही नहीं होता, अब शुरू हो गया मेरे साथ। आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, अभी मैं 2 साल पहले बोर्ड में था, तो जो भी कोई मैसेज आता था ना ऊपर से बोर्ड से, हाँ हमारे ग्रुप में, हाँ, तो वो जियो पे चल रहा होता था बकायदा। जियो पे चल रहा होता? जी। मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? अच्छा खैर भाई आप बताएं, ये जो स्क्रीनशॉट रिलीज हो रहे हैं। नहीं, आई थिंक वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ये सिचुएशन आनी नहीं चाहिए थी, गलत है। बोर्ड की भी अपनी प्राइवेसी है, प्लेयर की भी अपनी है, और अगर बोर्ड का या प्लेयर का कोई मसला है भी तो आई थिंक वो बंद कमरे में उन दोनों को रिजॉल्व कर लेना चाहिए, क्या कहते हैं, हल करना चाहिए। लेकिन आई थिंक दोनों तरफ से ये आई थिंक वो हुआ है, एक्शन का रिएक्शन आया है, क्योंकि आपको पता है कुछ टाइम पहले बातें चली कि चेयरमैन साहब फोन नहीं उठा रहे, और ये वो वहां से, फिर इसका मतलब वहां से बातें आई हैं। आपका मतलब ये है कि ताबिश भाई को गाली निकालनी हो तो स्क्रीनशॉट में ना भेजी जाए, वैसे मुंह पे कह दे। हाँ मुंह पे कहता, हाँ मैंने मुंह पे कहता, क्योंकि वैसे लिखूंगा। आई थिंक ये एक्शन का रिएक्शन था, क्योंकि उधर से भी कुछ प्लेयर आई थिंक कुछ टीवी चैनल पे बैठ के कह रहे कि चेयरमैन साहब फोन नहीं उठा रहे। ये भी गलत है कि आप ये ऐसी बात बाहर गई क्यों। लेकिन आपसे एक सवाल है कि कभी बाबर ने डायरेक्टली क्लेम नहीं किया कि मैंने कॉल कर रहा हूं और मेरी कॉल नहीं उठा रही, ये थर्ड पार्टी ने कहा। वो ये सिचुएशन आनी नहीं चाहिए, आनी नहीं। हाँ एक न्यूज़ है, और स्पेशली जब क्रिकेट खेल रही। अच्छा एक इंपॉर्टेंट आजकल चल ही रहा है, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। एक कॉर्पोरेशन का नाम चल रहा है जिसमें याजू इंटरनेशनल है या साया कॉर्पोरेशन है। ये ट्वीट है जैसे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज सेट अप अ 5 members fact finding committee to investigate allegations in respect of conflict of interest reported in the media pertaining to the team selection process. The committee will submit its report and any recommendation to the PCB management is an expeditious manner, in an expeditious manner. क्या है मतलब आप सबको समझ में आ गया। लेकिन आजकल एक कंपनी है जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मोहम्मद रिजवान वाइस कैप्टन, चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक और एक तलहा नाम के शख्स हैं जो गालिबन प्लेयर मैनेजमेंट करते हैं। ये एक प्लेयर मैनेजमेंट कंपनी है। अपेरेंटली ये लगता है कि बिजनेस तो लीगल है, प्लेयर्स मैनेज होते हैं दुनिया में, हर सेलिब्रिटी, स्टार, क्रिकेटर, स्पोर्ट्स पर्सन उनकी मैनेजमेंट। लेकिन इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वाइस कैप्टन और अब जो साबिक हो चुके हैं मगर कल तक थे चीफ सेलेक्टर। अब एक कंपनी है जिसके अंदर चीफ सेलेक्टर और वाइस कैप्टन दोनों खेल रहे हैं और उसके अंदर प्लेयर्स साइंड अप हैं। इज इट अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? इमाद देखिए, अगर जो हमने टीवी पे देखा है और जो है, अगर ये बात सच है, हाँ, वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद होगी, तो ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और ये क्राइम है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। अगर तो ये बात सच है, अभी इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बाद पता लगेगा। अगर ये सच नहीं है तो नहीं है। अच्छा रजी भाई आपसे पूछूंगा, आप क्योंकि एक सादा और सच्चे इंसान है, ये मैंने सुना है, लेकिन ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और जिस कंपनी के अंदर जो प्लेयर्स साइंड अप हैं, मोस्ट ऑफ देम लाइक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर प्लेइंग इन द टीम। अब ये बताइए कि कितना इन्फ्लुएंस लगा सकते होंगे इंजमाम, क्योंकि वो इसके कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी थे और चीफ सेलेक्टर भी थे। देखिए, अभी जो खबरें सुनने में आ रही हैं कि वर्ल्ड कप जाने से पहले कुछ मामला खराब हुए थे जी, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर ने कह दिया था कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलने चाहते। इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, सबसे पहले कोई आप स्पोर्ट्समैन कभी इस तरह की सोच रखता ही नहीं है। तो फिर कौन है? इनके पीछे कोई ना कोई ऐसा कोई बंदा होगा जिनको गाइडेंस दे रहा है, और ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। अगर ऐसी बात, अगर मैं चेयरमैन होता तो मैं यकीन माने के 5 प्लेयर सैक कर देता। मैंने कहा आपकी जरूरत ही नहीं है, हमें वर्ल्ड कप जाने की जरूरत ही नहीं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं अभी है नहीं, तो मैं कह रहा हूँ ये ऐसा दर्द होना चाहिए हर पाकिस्तानी। ये बहुत बड़ा स्टेक है भाई, हम लोग 25 करोड़ आवाम बैठी हुई है यार। हाँ बिल्कुल सही। देखिए एक बात तो है आमिर भाई, देखिए हमारे पर्सपेक्टिव से हम आम आदमी है, अगर हमें ऐसा एहसास होगा कि यार ये टीम इसलिए सिलेक्ट की गई है, जो लड़के गए क्योंकि ये इस कंपनी का हिस्सा थे, तो ये हमसे नाइंसाफी है 25 करोड़ लोगों से। आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, बिल्कुल इमाद की बात को मैं सेकंड करूंगा। ये आता तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना। जी जी। और ये अगर सच बात है तो ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, जैसे आपने बोला कि न्यूट्रल एक बच्चा आएगा, नया बच्चा आएगा, वो देखेगा वाइस कप्तान भी उसी कंपनी से साइंड है, चीफ सेलेक्टर साहब भी उसी कंपनी से, कप्तान भी को भी वही मैनेजमेंट कर रहा है, तो फिर ये उस चीज में आ जाता है। एक समझ ले कि वो बच्चा प्रेशर में भी आके शायद वो करना ना चाह रहा, लेकिन उसको जबरदस्ती करना पड़ रहा है कि शायद मेरा फायदा हो जाए। और वो मासूमियत में कर रहा होगा, गलती कर रहा होगा। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि क्रिकेटर्स के दिमाग, जाहिर बात है, आप क्रिकेटर्स को क्या पता मैनेजमेंट क्या होती है और किस तरह कॉन्ट्रैक्ट दिलाए जाते हैं, तो कोई थर्ड पार्टी ही उनको गाइड कर रही होगी, कंपनी खोलते हैं। कौन हो सकता है? ऐसे लोग हैं इंडस्ट्री में मौजूद? होंगे, आई थिंक एब्सोल्युटली। अगर ये बात सच है तो होंगे, उसके पीछे कोई ना कोई हाथ तो है।
और देखें, मैं ये इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँगा, ये मेरी या रजाक भाई की या बाबर की या आमिर की या किसी इंसान की टीम नहीं है, ये 25-26 करोड़ अवाम की टीम है। हाँ। अगर तो ये बात सच हो तो वो तो एक बहुत बड़ा मसला तो एक्शन लेना है। तो चाहिए, एक्शन क्रिकेट बोर्ड भी बनता है। लेगा और आम लोग भी लेंगे, लेकिन अगर ये बात सच नहीं है तो इस बात को यहीं दबा देना चाहिए, क्लोज कर देना और फिर चाहिए। उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने ये बात फैलाई Exactly. हाँ जी, और बात की उसके बाद दोनों साइडों में होना दोनों चाहिए। साइड से। ये इस बात पे भी कि अगर वर्ल्ड कप जाने से पहले प्लेयर कैसे कह सकता है क्रिकेट बोर्ड को कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे। अगर ये बात भी अगर सच्ची- सच है। अगर सच्ची नहीं है तो फिर ठीक है, फाइन। हाँ, और जो भी है जैसा भी है, हाँ जी, ये कोई भी हालात होते इस टूर्नामेंट के दौरान ये खबरें नहीं आनी चाहिए। नहीं होनी ये तो चाहिए, बहुत ही बुरी बात है भाई। अच्छा, एक बात आखिरी सवाल पूछूंगा क्योंकि आप तीनों पीसीबी के साथ अटैच रहे, क्रिकेट टीम में रहे। मैंने सुना है कि आप लोगों की काफी ट्रेनिंग्स होती हैं एंटी करप्शन से रिलेटेड है। अब उन ट्रेनिंग्स में क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही पढ़ाया जाता? नहीं, अब पढ़ाया ही नहीं जाता। नहीं, एंटी करप्शन में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आज तक नहीं हमें पढ़ा है। मैं तो हमेशा लेकिन ये चीज बताते हैं कि अगर आपको कोई बंदा गिफ्ट दे रहा है, बेशक जानने वाला दे रहा है, अगर उसकी वैल्यू $700 से ऊपर है तो आपको क्लियर करना पड़ेगा, आपको claim आपको करना बताना मगर इस सिनेरियो में हो सकता है कि इन लोगों को नॉलेज ना हो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा हो सकता है। नहीं, देखें, बात सारी एक ही है। कोई बच्चे तो कोई भी नहीं है, ना हम है ना आप है, क्योंकि पहले जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, रिजल्ट नहीं आएंगे ना, उसके अलावा नहीं ठीक, कह फिर हम तब दोबारा बात करेंगे। अच्छा, जो कमेटी बनाई है इन्होंने, इसमें काफी 5 लोग बताए पीसीबी ने। को कर्नल खालिद साहब भी हैं शायद। जी, कर्नल खालिद साहब। कर्नल खालिद साहब भी, मेरे ससुर का भी नाम है, वो तो नहीं। तो ये बताइए कि ये मुतमईन है कमेटी से? आप रजाक भाई, आपको मुतमईन करना जो है वो काफी मुश्किल काम है। वो है यार, वो है वाकई मेरा ससुर का नाम है भाई, तो मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। है कमेटी से मुतमईन है आप? कौन सी? ये 5 लोगों की कमेटी है। पहले तो होना ही नहीं चाहिए था इस तरह का काम। आप वहीं अटके हुए हो। हाँ, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाइए। चले, मैं ब्रेक लेता हूं, फिर आपसे मैं बात करता हूं इस बारे में। ख़वातीन और हज़रात, आप लोग ब्रेक ले लें।